देखिए, ये मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है सो पूरे बिहार में है। तो इसमें क्या है ना कि 200 मीटर ट्रैक और एक फुटबॉल ग्राउंड निकाला गया है, उसपे खिलाड़ी लोग बैठ सकते हैं और साथ ही वहाँ उस कॉर्नर पे एक ड्रेसिंग रूम बनाया जा रहा है। अब बनने से पहले ही कुछ लोग अब उड़ा दिए थे अफवाह कि मतलब 2 करोड़ 5 लाख का टेंडर करवा दिए हैं, यहाँ भव्य रूप से स्टेडियम बनने वाला है। वो तो चून लोग बनवा रहे हैं स्टेडियम, जबकि हकीकत यह है कि ये मुख्यमंत्री योजना का है। मुख्यमंत्री ना, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है सो मुख्यमंत्री योजना का ये हर एक स्कूल में बन रहा है। दिल्ली में मटिहानी में भी बना है, मंझौल में भी बना है और दूसरा ये तीसरा यहाँ पे बन रहा है RKC +2 यमुना भगत स्टेडियम। कितना शानदार लग रहा है। बेगूसराय जिला में वैसा स्टेडियम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं RKC के ग्राउंड में, जहां बताया जा रहा है कि RKC के ग्राउंड में एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। स्टेडियम का निर्माण किस तरह से हो रहा है, क्या इसकी हकीकत है, अभी हम इनकी जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हम आए तो पता चला कि कुछ और ही यहाँ पर बन रहा है। स्टेडियम नहीं बन रहा, बल्कि लोग यहाँ जो स्थानीय नेता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो लगातार अपना सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार स्टेडियम के नाम पर पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में स्टेडियम बन रहा है, ग्राउंड में भी स्टेडियम बन रहा है। और यहाँ पर जब आने के बाद पता चला कि यहाँ कोई स्टेडियम नहीं बन रहा है, बशर्ते कुछ और चार दीवाली गिराया जा रहा है। और इस तरह से जो बैठने का है वो शायद चारों तरफ बनेगा। इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई कि पूरे चारों तरफ बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी भी पुष्टि नहीं। हमारे साथ यहाँ के कारीगर हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या इसकी हकीकत है, क्या हकीकत है, क्या जानकारी है आपको। हकीकत सर, हमको जहाँ तक जानकारी है, हम तो यहाँ स्टाफ हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उस कॉन्ट्रैक्टर का हम स्टाफ हैं और काम कर रहे हैं। हकीकत यही है कि सर, जो अभी स्टेडियम का जो काम चल रहा है, इसमें पूरे बाउंड्री का काम होगा। नए सिरे से जो पुराना वाला है उसको ध्वस्त किया जाएगा और नए सिरे से पूरे बनाया जाएगा। और काम चल भी रहा सर, जो आप सामने में देख रहे हैं। जो है इसमें है कि नीचे से बाउंड्री पूरे नया बाउंड्री हो रहा है नए सिरे से। उसके बाद बैठने वाले भी बना हुआ है, बैठने वाला जो इस पर जो पब्लिक लोग बैठेंगे, बैठने वाला है कि सिर्फ एक ही बनेगा कि इस पे ऊपर और जैसे इस टाइप का बनता है 1 2 3 4, वो नहीं बन के सिर्फ ही रहेगा। इसके लिए सर और आगे हमको जो सीनियर होंगे, हो सकता है उनको जो पूरे मालूम होगा, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि इसी तरह से रहेगा। इसी तरह से रहेगा। हाँ, सिर्फ बनाने के लिए। हाँ, लेकिन सिर्फ बैठने के लिए, सिर्फ बैठने के लिए इस तरह से बन जाएगा। मतलब एक तरह से ये पार्क टाइप का बन रहा है, ना कि स्टेडियम बन रहा है। जो भी समझिए, मतलब स्टेडियम समझिए सर या पार्क समझिए, ये तो अपनी अपनी सोच है सर। लेकिन जो काम है जेन्युइन, जो मतलब वो काम हम कर रहे हैं और अभी कार्य चालू भी है, कार्य प्रगति पर है, हम कर रहे हैं। और बस इतना ही जो जानकारी हमको है वो बताएं आपको। जी, स्टेडियम बन रहा है, चारों बगल बाउंड्री होगा, बैठने वाला भी बनेगा उसी पे। मतलब बैठने वाला, जब आप बोल रहे हैं बैठने वाला एक ही तल्ला बनेगा, जिस तरह से स्टेडियम में बनता है 1 2 एक ही, बस इसी तरह से बन के चारों तरफ बनेगा। हाँ, चारों तरफ इसी तरह एक ही तल्ला बनेगा स्टेडियम। इसके बाद आगे चारों तरफ दिवाली होगा सिर्फ। जी, दिवाली होगा पूरा। मतलब आप देखिए कि हमारे साथ मुंशी जी हैं, मुंशी जी हैं जी, मुंशी जी, इनका कहना है कि बस एक जो ये बैठने वाला है, ये बैठने वाला बनेगा और चारों तरफ, यानी कि ग्राउंड के चारों तरफ से दीवार, नए सिरे से दीवार बन रहा है। जो दीवार पुराना है उसे तोड़कर नया दीवार बनाया जा रहा है। बाकी क्या इसकी हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये अभी लोग बताने से भी इकरा रहे हैं। बाकी हमारे साथ दीपक जी भी है, आइए दीपक जी से हम बात करते हैं, क्योंकि ये लगातार इस ग्राउंड को देखभाल करते हैं, लगातार ग्राउंड पे आते जाते हैं, इसका जानकारी लेते हैं। आइए दीपक जी, क्या जानकारी है आपको इस स्टेडियम के बारे में। देखिए, ये मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है सो पूरे बिहार में बनाया जा रहा है, जहाँ तक हमको मालूम हुआ है। तो इसमें क्या है ना कि 200 मीटर ट्रैक और एक फुटबॉल ग्राउंड हर एक स्कूल में बनना है। तो ये बाउंड्री का काम चालू हो रहा है और साथ में जो है सो 2 फीट का जो है सो स्लैब निकाला गया है, उसपे खिलाड़ी लोग बैठ सकते हैं। और साथ ही वहाँ उस कॉर्नर पे एक ड्रेसिंग रूम बनाया जा रहा है 15 बाय 15 में, जिसमें से 3 खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम होगा और लेटरिन बाथरूम अटैच, और पूरा जो है सो समरसेबल वगैरह जो भी है उसका पूरा फुल फ्लैश वो बनना है।
तो यही सब काम हो रहा है और ये क्या। क्षेत्र में कहा जा रहा है कि क्षेत्र में एक चर्चा है कि आरकेसी ग्राउंड में एक भव्य स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, अच्छा स्टेडियम बन रहा है। और जब हाँ जमीन पर आग देखें तो यहाँ का हकीकत ही कुछ हो रहा है। देखिए, बोलने वाला कुछ भी बोलता है कि नहीं। अब बनने से पहले ही कुछ लोग उड़ा दिए थे अफवाह की, मतलब 2 करोड़ 5 लाख का टेंडर करवा दिए हैं, यहाँ भव्य रूप से स्टेडियम बनने वाला है। वो तो चुनावी जो है सो है। जब उसके बाद जो ये काम चालू हुआ तो इसमें भी लोग कहे जो मतलब यहाँ हम लोग बनवा रहे हैं स्टेडियम, जबकि हकीकत यह है कि ये मुख्यमंत्री योजना का है। मुख्यमंत्री योजना से हाँ, है। मुख्यमंत्री योजना ना से क्या है। स्थानीय जनप्रतिनिधि नगर से ही हो या हाँ, कहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे लगा कि लोकली कोई बनवा रहे होंगे अपना, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है सो मुख्यमंत्री योजना का, ये हर एक स्कूल में बन रहा है। जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ बन रहा है। उसमें फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट इस तरह का बन रहा है। तो हाल ही में मटिहानी में भी बना है, मंझौल में भी बना है, और दूसरा ये तीसरा यहाँ पे बन रहा है आरकेसी +2 विद्यालय के मैदान में। तो यही मतलब जो कहना अफवाह है चाहेंगे। वो झूठ है। जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से हम कहेंगे एकदम झूठ है। लेकिन मतलब होना क्षेत्र चाहिए, में जो अफवाह है कि स्टेडियम होना चाहिए, एक स्टेडियम। यमुना भगत स्टेडियम कितना शानदार लग रहा है। बेगूसराय जिला में वैसा स्टेडियम नहीं है। जितना स्पेस उसके पास था उतना ही में ही बहुत जबरदस्त बना है वो। उससे बड़ा स्पेस तो यहाँ है। उससे बड़ा स्पेस हमारे पास है, इस मैदान में है। बरौनी नगर परिषद में आता है ये आरकेसी +2 विद्यालय। इतना बड़ा स्कूल का मैदान आज बेगूसराय जिला में किसी भी स्कूल के पास नहीं है, फिर भी ये जो है वीरान पड़ा है। असामाजिक तत्वों का यहाँ बोलबाला रहा है शुरू से। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ भव्य रूप से अच्छे से अच्छे स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। और सिर्फ खाना पूर्ति करके छोड़ने दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कि हमने दीपक जी से बात की, इनका कहना है कि यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम बनाया जाए, ना कि सिर्फ यहाँ पर जो है खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाए। और सिर्फ जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है स्थानीय, जो वो अपना इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, बाकी आप प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि हम नहीं लग रहा कि इस आरकेसी ग्राउंड में कोई एक बेहतर स्टेडियम बन रहा है। सिर्फ हमको लगता है कि पार्क टाइप का ये पार्क बन रहा है, मतलब समझिए पार्क इस तरह से बैठने के लिए बन रहा है। और शाम में आएंगे लोग, बैठेंगे, बस बैठ के ही अपना फिर घर चल जाएंगे। इससे आम खिलाड़ियों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जबकि स्टेडियम बनने के बाद आम खिलाड़ियों को कुछ फायदा होता। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।